ऐसा बहुत ही कम देखा गया है जब भारत में क्रिकेट की बात होती हो और वहां सचिन का नाम ना आता हो। दुनिया में महान खिलाड़ियों में शुमार सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट के एक प्रतीक के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। उनकी ओर से बनाए गए विश्व रिकॉर्ड किसी भी खिलाड़ी के लिए सपने की तरह है। उन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे हम। सचिन ने खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, कई रिकॉर्ड्स बनाए, ऐसे रिकॉर्ड्स जिन तक पहुंचना हर खिलाड़ी के लिए सपने की तरह है। उन्हीं रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड्स की एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सचिन दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 90 अलग अलग क्रिकेट ग्राउंड में अपने खेल का जौहर दिखाया है। सलामी जोड़ी के लिए सौरभ गांगुली के साथ खेलते हुए सचिन ने 20 शतकों की पार्टनरशिप भी की है। सचिन ने सबसे अधिक 6,271 रन की पार्टनरशिप की। सचिन तेंदुलकर ने 1992 में टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बने। इंग्लिश स्पिनर एशले गिल्स ऐसे पहले गेंदबाज हैं जिनकी गेंद पर सचिन 2002 में स्टंप आउट हुए थे। जब सचिन 20 साल के भी नहीं हुए थे तब उन्होंने टेस्ट में 5 शतक लगा दिए थे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन का जयपुर से भी पुराना नाता रहा है। इस महान बल्लेबाज की पिंक सिटी जयपुर से भी काफी यादें जुड़ी हुई हैं। सचिन रिकॉर्ड के शहंशाह हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक इतिहास रचे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उन्होंने कई मैच खेले और वो यादगार रहे। वो मैच आज भी जयपुर वासियों के जेहन में है। हमारे संवाददाता दशरथ सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कुछ लोग उनके साथ हैं। सचिन का क्या कुछ जयपुर से रिश्ता रहा है, कितने उन्होंने जयपुर में रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये सब कुछ दशरथ ने जाना है वहां पर। दशरथ, सचिन अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं आज, आपके साथ कई लोग भी मौजूद हैं वहां पर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के आसपास क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है? देखिए सुमित, जहां तक सचिन तेंदुलकर की बात करें, सचिन एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, दुनिया में उसको पूजा जाता है। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजस्थान में यहाँ पर 6 उन्होंने मैचेस खेले हैं, वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें 322 रन उन्होंने किया है। इसके अलावा कई बार वो जयपुर आए हैं, जयपुर से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। अपना जो कह सकते हैं कि जन्मदिन भी कई बार उन्होंने सेलिब्रेट किया है। यहाँ के लोगों के साथ उनका जुड़ाव हमेशा से रहा है। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र कुमार है जो क्रिकेट की जानकारी लंबी रखते हैं। कई बार सचिन से इनकी मुलाकात भी हुई है। कई बार जब आईपीएल सीजन के दौरान वो यहाँ आए, करीब से इन्होंने उनको देखा है, जाना है। सचिन क्या मानते हैं देवेंद्र, सचिन ये लास्ट उनका टेस्ट मैच होगा, इसके बाद वो
दिखाई नहीं देंगे ग्राउंड पे। कहीं ना कहीं इस मैच को लेकर दर्शकों में भी मायूसी है। एक मुंबई का जो स्टेडियम है वहां पर भारत ही नहीं बल्कि बाहर के जो देशों के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में सचिन को देखने पहुंचे। लेकिन देखिए, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह का एटमॉस्फेयर, एक एम्पी थिएटर जिसको कहते हैं, दर्शक देखना चाहते हैं, करोड़ों दर्शक टेलीविजन पर देखना चाहते हैं। सभी महान खिलाड़ी मौजूद है। उनके माताजी ने कभी मैच नहीं देखा, उनके भाई ने कभी, परिवार ने कभी मैच नहीं देखा। लेकिन इन सभी डिस्ट्रैक्शंस और जो पुरस्कार वितरण किया जा रहा है, इन सबके बावजूद किस तरह से उन्होंने फोकस रह करके अच्छी तरह से मैच के लिए प्रिपेयर हुए और जिस तरह से आज वो बॉल को स्ट्राइक कर रहे थे, मैंने तो लगभग 1.5 साल में इस तरह से बॉल को हिट करते हुए नहीं देखा। टाइमिंग बेमिसाल थी। क्रिकेट के सभी शॉट्स एक जबरदस्त तरीके से आज बैटिंग कर रहे थे। तो यदि इस तरह से वो बैटिंग कल जारी रखते हैं तो शतक भी बना सकते हैं। लेकिन उनका जो फोकस रखना इतनी सारी हो हुल्ला के बीच में, वो एक अनुकरणीय है। सभी चाहेंगे कि इस तरह का परफॉर्मेंस जब कभी इतना बड़ा चैलेंज किसी को दिया जाए तो किस तरह से आप फोकस लेकर के अपने टास्क एट हैंड गिवन मोमेंट आप किस तरह से वर्क कर सकते हो, वो तेंदुलकर से सीख सकते हो आप। एक बार देवेंद्र जानना चाहेंगे जिस तरह से उनका जयपुर से जुड़ा रहा, कई बार वो जयपुर आए हैं, चाहे आईपीएल सीजन की बात करें, इंटरनेशनल मैचों की बात करें, यहाँ कई बार वो आए हैं। यहाँ के जो दर्शक हैं उनका भी उनका लंबा जुड़ाव यहाँ से रहा है। जयपुर में उनकी बैटिंग आपने देखी है, कई बार स्ट्रोक यहाँ उन्होंने खेलते देखे हैं। किस तरह से वो यहाँ खेले और यहाँ जब वो आए तो कैसा फील हुआ आपको? एक आदमी ऐसा होता है जिसको लोग देते हैं, कई क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिनका एटीट्यूड अलग होता है, लेकिन सचिन माना जाता है कि सचिन बहुत सॉफ्ट है। वो क्रिकेट ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी उनका जो जीवन है वो एक सादे आदमी की तरह है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगी, क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। सचिन तेंदुलकर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे थे और जो ये अपने पीछे की जो दीवार है वहां पर काफी संख्या में थे, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे थे बाहर की तरफ और तेंदुलकर का वेट कर रहे थे। पूरी टीम भारतीय प्रैक्टिस कर चुकी थी और तेंदुलकर का वो वेट कर रहे थे। और जो ही आप मानेंगे नहीं कि जो ही सचिन स्टेडियम से बाहर निकल कर इस एकेडमी की तरफ आ रहे थे तो बिल्कुल जो पक्षी है जो नॉइजेस करते हैं वो भी बंद हो गई। एकदम क्लियर साइलेंस था पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो ही वो बाहर आए और इतनी चीख मैंने कभी देखी नहीं, दिल से किसी के लिए इतना चीखना वो मैंने पहली बार देखा। और ऐसा अद्भुत नजारा ना तो कभी देखने को मिला है और मुझे नहीं लगता कि अपने आने वाली लगभग 100 सालों तक इस तरह का नजारा अपन को फिर देखने को मिलेगा। देखिए सुमित, जिस तरह से देवेंद्र बता रहे थे कि जयपुर में एक बार जब वो यहाँ आए प्रैक्टिस कर रहे थे आरसी एकेडमी, इस दरमियान जो ये इलाका है बाहर दर्शक इतनी बड़ी संख्या में थे और इतनी जोर से वो चीख रहे थे कि मानो कोई बड़ी चीज आ गई। कहीं ना कहीं दर्शकों में जो प्यार है सचिन के प्रति वो अपने आप में बड़ी बात है। इस वक्त कुछ यंग जो क्रिकेटर है, महिला जो क्रिकेटर आई है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनका सचिन को आपने देखा, बचपन से आपने सचिन को देखा है। क्या मानते हो सचिन आज वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, बचपन से देखा, किस तरह से देखा, बताइए। हम लोग शायद वनडे मैचेस या टेस्ट मैच सिर्फ इसलिए देखते थे आज तक कि सचिन वहाँ खेल रहे हैं, पर सिंस उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है तो आजकल वनडे का क्रेजमेंट और अब से तो टेस्ट मैच का भी क्रेज खत्म हो जाएगा। एंड हम आप क्या मानते हैं सचिन के बारे में? आप जब बच्ची थी तभी से वो खेल रहे हैं, आपने टीवी पे कई बार देखा है सचिन को, अब वो रिटायरमेंट होने जा रहे हैं इस मैच के बाद। ऑब्वियसली, लेकिन सचिन एक ऐसे इंसान है, अगर आप सो के उठ के भी उनको बैटिंग कराओगे तो वो बिल्कुल मिडिल करेंगे वो बॉल को। सचिन ऑब्वियसली सबके आइडल रहे हैं, उनका रिटायरमेंट सबके लिए एक सेटबैक है, बट हाँ एक हैप्पी एंडिंग में चाह रहे हैं, हम सब चाह रहे हैं कि वो 100 बना के जाए इस टेस्ट से। दैट्स ऑल वी विश फॉर देम। उनके कुछ शॉट्स जो होते हैं जो आपने कई बार देखे हैं, आप भी यंग क्रिकेटर हैं, कुछ अचीव करना चाहिए, उनसे जो सीख जो आपको मिली अभी? बिल्कुल, हम उनको देख के ही ग्राउंड पे काफी प्रैक्टिस करते हैं। अगर किसी के पास कोच नहीं है, आप सिर्फ सचिन की बैटिंग देख के ही आप काफी कुछ सीख सकते हैं, बिकॉज वो उनके जो शॉट्स होते हैं वो प्रॉपर थ्योरेटिकल रहते हैं, द परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टेक्निक। अब अगर आप किसी के पास कोच नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी किसी को भी सचिन को देख के काफी कुछ सीख सकते हैं और वो ग्राउंड पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास, जैसे मैं काफी चीजें सीखती हूँ सचिन से, कवर ड्राइव्स एंड ऑल, क्योंकि उनकी टाइमिंग बहुत इतनी परफेक्ट होती है एंड आई गेस ही इज द बेस्ट। और किस तरह से मानते हैं आम जीवन में, जैसे सचिन की बात करें, वो इतने परफेक्ट हैं आम जीवन में भी कि वो एक सादा जीवन जीते हैं। जिस तरह से यंग क्रिकेटर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी पारी खेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अहम की भावना हो जाती है, वो सचिन के साथ नहीं देखी जाती और न उनके साथ। उसके लिए आप किस तरह से देखते हैं यंग क्रिकेटर उनके जिस तरह से सचिन ने जीवन जिया है ये क्रिकेट का? वैसे मैं ये चाहूंगी कि कोई भी क्रिकेटर कितना भी बड़ा हो जाए, सचिन जैसा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि वो सुमित जी दर्शक यहाँ रोकना चाहेंगे हम आपको, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर से आपके पास दोबारा लौटेंगे हम।
दशरथ, हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में सचिन के प्रशंसकों से, उनके खिलाड़ियों से। कुछ खिलाड़ी उनके साथ हैं, खेल प्रेमी उनके साथ हैं और क्रिकेट विशेषज्ञ उनके साथ, उनसे बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। फिर से लौटेंगे दशरथ के पास। फिलहाल खास खबर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कॉलेज एडमिशन में आरक्षण से उदास? हाँ, कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें, सारी पार्टियां आरक्षणवादी है। सीटी बचाओ, आरक्षण हटाओ। आरक्षण हटाने के लिए सीटी के निशान पर वोट दें। इस बार जागो को वोट दो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डों के शहंशाह, क्रिकेट के बेताज बादशाह या कहें क्रिकेट के बिग बॉस, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। जयपुर से उनका क्या कुछ कनेक्शन है, क्या कुछ रिश्ता है, काफी करीबी रिश्ता है सचिन का जयपुर से। हमारे संवाददाता दशरथ सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं सीधे सवाई मानसिंह स्टेडियम से। कुछ क्रिकेट प्रेमी उनके साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट उनके साथ मौजूद हैं। दशरथ, काफी करीबी रिश्ता रहा है सचिन तेंदुलकर का जयपुर से, आपके साथ काफी क्रिकेट प्रेमी मौजूद है। ना सिर्फ खेलने तक ही सीमित है ये रिश्ता उनका जयपुर से। उनका जयपुर से एक अलग ही लगाव था, वो अपना जन्मदिन मनाने भी जयपुर आ जाया करते थे। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जहां तक सुमित जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में कई दफा सचिन को खेलते हुए मैंने भी देखा है। 2 से 3 मैच, बड़े मैचेज, इंटरनेशनल मैचेज, जो अभी लास्ट ईयर मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें मैंने सचिन को यहां देखा। इसके आईपीएल सीजन 2 से 3 मैंने यहां कवरेज किया है, उसमें सचिन को देखा। सचिन ऐसे एक परफेक्ट प्लेयर है जो जब बैटिंग करने मैदान में उतरते हैं तो उनके दिलो दिमाग में सेट होता है कि किस तरह उनको शॉट खेलना है, किस तरह से उनको ड्राइव करना है, और उसी के अनुरूप वो सब कुछ चीजें करते हैं। इस वक्त कुछ यंग क्रिकेटर है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जो टीवी पे देखते हुए बड़े हुए हैं, और उन्हीं के नजरिए से सचिन की, जैसे सचिन का जो जीवन है उसी की सीख लेते हुए क्रिकेट के क्षेत्र में आई। क्या मानते हैं, आपने सचिन को देखा है शुरू से ही? मैं जब से क्रिकेट खेल रही हूँ, मैं जब से ही सचिन को देख रही हूँ। और मैं सिर्फ 12 साल की हूँ, मैं भी बैट्समैन हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी सचिन के जैसा ही मैं पूरा सचिन के जैसा खेलने की कोशिश करती हूँ। सचिन, मैंने देखा है सचिन के ड्राइव्स बहुत अच्छे। ऐसे तो सचिन के सारे शॉट्स बहुत अच्छे हैं, पर ड्राइव्स कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। तो मैं भी टीवी में देखकर मेरे ड्राइव्स को अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और बाकी तो हम सब जानते हैं कि सचिन बहुत परफेक्ट प्लेयर हैं, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। तो देखा सुमित, जैसे ये बता रही थी लड़की, यंग क्रिकेटर है, वो कहती है कि सचिन का जो ड्राइव करने का जो तरीका है, वो भी खुद बैट्समैन है। इस उम्र में वो बैट्समैन है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेती है। सचिन के जो ड्राइव होते हैं उसी प्रकार वो टीवी में या कह सकते हैं यूट्यूब पर उनके ड्राइव देखती है और उसके बाद अचीव करती है। जी सुमित। दशरथ, आपके साथ कई क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं, बता रहे हैं कि दशरथ आपके साथ कई क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं और ये बता रहे हैं आपको कि सचिन को टीवी पर देख कर ही इन्होंने क्रिकेट सीखा है। इनसे पूछना चाहेंगे हम कि ऐसा कौन सा मैच है सचिन का जो यादगार मैच के तौर पर ये याद करते हैं, जयपुर में खेला गया? बिल्कुल सुमित, मैं जानना चाहूंगा इनसे, ऐसा कोई मैच जो आपने देखा है सचिन का जयपुर में या कहीं और, जो आपको याद है, उसमें सचिन ने अच्छे रन्स किए हैं, उनकी जो बैटिंग है वो आप में कहीं ना कहीं आपको एक अलग ही इंस्पायर करती है सचिन को देखने के लिए? ऐसा मैच आपने कोई देखा कहीं, जयपुर ही नहीं बल्कि बाहर अगर आपने कोई मैच देखा, उनके शॉट्स देखें जो अपने आप में बेमिसाल थे? सचिन ने जब ग्वालियर में 201 नॉट आउट मारे थे, वो मैच शायद अब तक का सबसे बड़ा मैच था उनके लिए भी और सब इंडियंस के लिए, जो कि बहुत बड़े फैंस हैं सचिन के। और ऐसी कई पारियां उन्होंने खेली हैं, सब में 200 रन नहीं मारे, पर शायद वनडेज में सबसे ज्यादा सेंचुरी सचिन के नाम सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ही बड़े और अच्छे प्लेयर हैं। एक डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। आज शायद जितने
सेंचुरीज उन्होंने मारी है, वो आज भी कहीं भी वो होटल में जाते हैं, वो वहां पे बॉल लटका के नॉकिंग करते रहते हैं। एक मैच से पहले, रात से पहले वो पूरा स्ट्रैटेजी बनाते हैं खुद के लिए कि मैं नेक्स्ट डे क्या करूंगा। वो 40 साल की एज है, उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। आई गेस उनको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो एक सचिन से ही मिल सकता है। आज कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर हो जाए, लेकिन सचिन जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है वो हर कोई नहीं ला सकता। तो देखा सुमित, यंग क्रिकेटर हमें बता रहे हैं कि सचिन का जो डिसिप्लिन है वो अपने में वाकई काबिले तारीफ है। 40 साल की उम्र में ऐसा कोई बंदा अगर क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट के मैदान पे उतरता है और उसके बाद उसके कवर ड्राइव कर सकते हैं, स्ट्रेट ड्राइव कह सकते हैं, ऐसे ड्राइव जो एक यंग क्रिकेटर 18 साल की उम्र में जो लड़का करता है, सचिन आज